यानी इस हदीस मुबारक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपने सहाबी को कुरान मजीद और फुरकान हमीद के पढ़ने का जो वक्त बताया, जो बुखारी शरीफ की हदीस है कि कम से कम 3 दिन में कुरान पढ़ा करो। अब यहां पर क्या हुआ कि बाज लोगों ने जो मौला कायनात मौला हैदर कर्रार करमल्लाहु तआला वजहुल करीम की एक फजीलत है। आपकी फजीलत क्या है कि मौला हैदर कर्रार करमल्लाहु तआला वजहुल करीम क्या किया करते थे कि आप घोड़े की एक जीन में जो पांव रखते थे ना, तो दूसरी जीन में पांव रखने से पहले पूरा कुरान पढ़ लेते थे। अब ये मौला मुर्तजा करमल्लाहु वजहुल करीम की फजीलत है। अब यहां पर खवारिज को और नवासिब को परेशानी, उन्होंने कहा कि भाई ये कैसे हो सकता है, ये तो मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम की फजीलत तो नहीं है। और उनमें सर फहरिस्त जो नाम है वो इब्न तैमिया का है। इनकी जमात का जो इमाम है ना इब्न तैमिया, उसका नाम सर फहरिस्त है। उसने क्या किया, उसने कहा कि देखो ये मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम पर ब्लेम है, ये मौला कायनात पर इल्जाम है, ये मौला अली की फजीलत तो नहीं है, ये तो मौला कायनात करमल्लाहु वजहुल करीम की बेअदबी है। ये कैसे हो सकता है कि एक जीन में पांव रखते थे, दूसरी में रखने से पहले कुरान खत्म कर लेते थे। मैंने कहा मौली साहब, ये असल में मसला तुम्हारा नहीं है, मसला अली की मोहब्बत का है। जिसको अली से मोहब्बत हो जाए उसको अली की ये बात समझ आती है। अब ये तुम बुखारी की ये हदीस तो सामने रख रहे हो कि नबी करीम ने एक साहबी को मना किया कि तुम जो है वो 3 दिन से कम में कुरान खत्म नहीं किया करो। तो बुखारी की वो जो दूसरी हदीस है कि जिस दूसरी हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हदीस का नंबर है 3417, हदीस का नंबर याद रखना बुखारी शरीफ का 3417, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अपने गुलाम को, अपने उम्मती को हुक्म दिया करते थे सवारी की जीन सीधी करो। क्या? सवारी की जीन सीधी करो। सवारी की जीन सीधी करने से पहले पहले हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पूरी ज़बूर शरीफ पढ़ लिया करते थे। मैंने कहा मौलवी साहब आपको बुखारी शरीफ की यह हदीस नजर नहीं आई? हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम सवारी की जीन सीधी करने से पहले, काठी जिसको कहते काठी सीधी करने से पहले पहले पूरी ज़बूर शरीफ पढ़ सकते हैं, तो मेरा मौला हैदर कर्रार पूरा कुरान कैसे नहीं पढ़ सकता? और दूसरी बात कुरान में मौजूद है, सूरह नमल पारा नंबर 19 आयत नंबर 40, कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का उम्मती है आसिफ बिन बरखिया। वो आपको अर्ज करता है कि 3 दिन की मसाफत पर मलका बिल्कीस का, 3 महीने की मसाफत पर मलका बिल्कीस का तख्त रखा हुआ है, मैं उसको पलक झपकते ही ले आऊंगा। मैंने कहा मौलवी साहब हम अहमद रजा के गुलाम हैं, मसला समझाएंगे, कुरान से समझाएंगे, मसला समझाएंगे, नबी के फरमान से समझाएंगे। वो 3 महीने की मसाफत है। कुरान क्या कहता है? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का उम्मती क्या कहता है कि क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताबी अना आतीका बिही क़ब्ल अन यरतद्दा इलैका तरफ़क, कि आप पलक झपकेंगे और वो 3 महीने की मसाफत से वो तख्त उठाकर मैं ले आऊंगा। मैंने कहा मौलवी साहब ये कुरान में है कि नहीं है? बोला हाँ है। मैंने कहा वो कितनी मसाफत थी? बोला शाह साहब 3 महीने की मसाफत थी। मैंने कहा 3 महीने की मसाफत से आसिफ बिन बरखिया हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत का वली वो तख्त पलक झपकने में ला सकता है, तो नबी की उम्मत के वलियों का वली मौला अली। मैंने कहा वो ला सकता है 3 महीने की मसाफत से, तो नबी की उम्मत का वली, वलियों का वली, वो भी घोड़े की एक जीन में पांव रखे, एक रिकाब में पांव रखे, दूसरी में रखने से पहले कुरान खत्म कर सकता है।